जग्गू कौवा भागता हुआ आ रहा था। सब पक्षी पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे। भागो भागो यहाँ से, भूत भूत। जग्गू थोड़ी देर पक्षियों के पास रुकता है और फिर से उड़ जाता है। पक्षी जग्गू की बात को सच मानकर वहाँ से उड़ जाते हैं और अपने अपने घोंसलों में दबक जाते हैं। जग्गू, कौन सा भूत देख लिया बेटा? मम्मा, आहिस्ता बात करें। मैंने एक मीठे फलों का पेड़ खोजा है और जहाँ पक्षी बैठे थे वो उसके पास था। मैंने इसलिए भूत का ड्रामा किया ताकि वहाँ कोई पक्षी ना जाए। वाह मेरा बेटा, मेरा लाल, मैं सदके जाऊं, कितना सियाना हो गया है मेरा बेटा। हम रात को जाकर मीठे फल ले आएंगे। रानो चिड़िया अपने घर बैठी यही सोच रही थी। ये भूत कैसा है जो सिर्फ जग्गू को नजर आया, ना किसी पक्षी को डराया और ना ही उसके आसार हैं। रानो चिड़िया अगले दिन मिठू तोते के घर जाती है। मिठू, क्या तुमने भूत देखा? अरे अरे, मेरा तो दिल बहुत कमजोर है। रानो प्लीज, अब मुझे उसकी खोज का ना बोलना, मैं तो भूत देखकर डर ही जाऊंगा। मिठू, मैंने तो वैसे बात की है, क्योंकि भूत होता तो किसी और पक्षी को नजर आता। फिर रानो चिड़िया सीधी जग्गू कौवे के पास जाती है। रानो चिड़िया देखती है कि गौरी के घर आमों की भरी टोकरी पड़ी है। जग्गू बेटा, कहाँ हो? गौरी जल्दी से टोकरी छुपा लेती है। गौरी बहन, मैं आपसे आम नहीं मांग, आप बेफिक्र रहें, मुझे जग्गू से बात करनी है। जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू बेटे, तुमने भूत कहाँ देखा था? वहाँ मैं भोजन की खोज में फिर रहा था तो मैंने भूत देखा। आपको कैसे पता चला कि वो भूत है? वो अजीब आवाजें निकाल रहा था। गौरी जब देखती है कि जग्गू फंस गया है तो कहती है, रानो, तुम क्या मेरे बच्चे को डरा रही हो? अरे वो पहले ही बहुत डरा हुआ है। तुमने यकीन करना है तो करो, वरना चली जाओ। मेरे बच्चे को परेशान मत करो। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भाई, मुझे नहीं लगता कोई भूत वूत है। आपको ऐसा क्यों लगा रानो बहन? मैं जब गई तो गौरी ने एक तो फल छुपा लिए, दूसरा जग्गू से कोई बात नहीं बन रही थी। ऐसा लग रहा था वो खुद से बातें जोड़ रहा है। आज रात तक कौवों की निगरानी करते हैं, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया कौवों के घर के पास छुपकर बैठ जाते हैं। कालू, वो रानो जैसे जग्गू से सवाल कर रही थी, मुझे लगता है ये जरूर पीछा करेगी। आज की रात हम घर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कौवे अपने घर ही रहते हैं और पहले से मौजूद फल खा लेते हैं। कबूतर भाई, रात बहुत हो गई है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। कौवे तो सो भी गए हैं। रानो, हम कल फिर आएंगे। अगले दिन कबूतर और रानो चिड़िया फिर से आ जाते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा रात होते ही टोकरी लिए बाहर निकलते हैं। कौवे आगे पीछे देखते हुए बहुत एहतियात से जा रहे थे। देखो चोर कौवे, चलो कबूतर भाई। चिड़िया और कबूतर कौवों का पीछा करते हैं। कौवे एक पेड़ पर जाकर आम तोड़ते हैं और टोकरी भरकर वापस आ जाते हैं। देखा कबूतर भाई, ये था भूत। लालची कौवे खुद आम खाना चाहते हैं। इनकी तो ऐसी की तैसी। चलो सब पक्षियों को लेकर इस पेड़ पर सुबह को जाएंगे। प्लान के अनुसार रानो चिड़िया और कबूतर दूसरे पक्षियों को लेकर उस पेड़ पर जाते हैं। सब पक्षी पहले तो डरे हुए थे। अरे मैं आगे आगे उड़ती हूँ, अगर भूत हुआ तो मैं देख लूंगी, तुम सब आ जाओ। फिर सभी पक्षी रानो चिड़िया के पीछे उस पेड़ पर पहुँच जाते हैं और जी भरकर आम खाते हैं। गौरी कौवी देखती है कि मिठू तोता उस तरफ से उड़ता हुआ आ रहा है। मिठू, तुम यहाँ कहाँ? तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? गौरी, भूत ने इतने मीठे फल लगाए हैं, डर तो जाता रहा। जाओ, सब पक्षी आम खा रहे हैं, तुम भी जाओ, ये ना हो फल खत्म हो जाए। सत्यानाश हो इस रानो का, ये छोटी चिड़िया बहुत चालाक है। गौरी कौवी जल्दी से उस दिशा की तरफ जाती है। आओ गौरी बहन, आम खाओ, तुम भी बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी तरह आम नहीं छुपाती। गौरी देखती है कि सब पक्षी टोकरियां भर भर कर आम ले जा रहे थे और पेड़ पर बहुत कम आम रह गए हैं। गौरी देखो, भूत कितने मजे के आम देकर गया है। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसा भूत रोज आए। ऊपर वाला रानो का भला करे, जो मिल बांट कर फल खाती है, ये नहीं कहती कि अकेली खाए। गौरी कौवी सदमे में थी। वो किसी पक्षी की बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। वो कैसे जवाब देती, क्योंकि वो जानती थी कि रानो को उसकी हकीकत मालूम
हो गई है। प्यारे दोस्तों, हमेशा बांट कर चीजें खाएं, इससे दोस्त भी मिलते हैं और खाने में बरकत भी होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। मानो चिड़ा अपने खेतों में काम कर रहा था कि कालू कौवा उड़ता हुआ मानो चिड़े के पास आता है। मानो मानो, तुम्हारे घर में बुलबुल डॉक्टर जा रही थी। मुझे लगता है तुम्हारे घर में बच्चे आने वाले हैं। हाँ हाँ, मैं अभी घर जाता हूँ। मेरा भी बेटा आएगा और मैं अपने बेटे के साथ अपने खेत में खेती किया करूँगा। कालू कौवा और मानो चिड़ा दोनों बातें कर रहे थे कि पास बैठा मिठू तोता ये सारी बातें सुन लेता है। मानो, बेटा हो या बेटी पक्षी, होगी तो तुम्हारी ही संतान। बेटा और बेटी पक्षी में अब कोई फर्क नहीं रहा। नहीं, मुझे सिर्फ बेटा पक्षी ही चाहिए। मानो चिड़ा अपने काम वैसे ही छोड़कर अपने घर की तरफ भाग जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो बुलबुल ने अपने पंखों में एक बेटी पक्षी पकड़ी हुई थी। बधाई हो मानो भाई, आपके घर में बेटी पक्षी पैदा हुई है। क्या बेटी पक्षी? मानो चिड़ा मुंह बनाकर कमरे में चला जाता है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। क्या हुआ मानो जी, क्या आप खुश नहीं हैं? क्या मतलब खुश नहीं हूँ? तुम्हें पता है, मुझे बेटा पक्षी चाहिए था, मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर मेरे यहाँ बेटा पक्षी पैदा होता तो मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटता और अपना सीना तान कर उड़ता। अब मैं जंगल वालों से क्या कहूँगा? रानो चिड़िया अपने पति की बातें सुनकर उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा मानो जी, मेरी बात सुने, मैंने अपनी बेटी का नाम सोच लिया है। गुड़िया, कैसा लगा आपको ये नाम? तुम्हारी बेटी है, गुड़िया नाम रखो या कुछ और, तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहकर मानो चिड़ा वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया रोने लग जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया हर रोज बाहर जाती और जंगल से दाना ढूंढ कर लाती और अपनी बेटी को खिलाती। ऐसे रानो चिड़िया अकेली ही अपनी बेटी को पालती। मानो चिड़ा तो अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं था। ऐसे ही काफी महीने गुजर जाते हैं और गुड़िया बड़ी हो जाती है और वो अपने पापा के ऐसे व्यवहार को समझने लगती है। पापा, मेरे पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? गुड़िया की ये बात सुनकर रानो चिड़िया की आंखें भर आती है। वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और बोलती, गुड़िया बेटी, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, कामों में लगे रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं बचता आपसे बातें करने का। मम्मा, झक्कू के पापा भी तो काम करते हैं और पिंकी के पापा भी, लेकिन वो सब तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुड़िया, मैं हूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस आप अपने पापा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ऐसे बातें करते करते शाम हो जाती है और मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। गुड़िया अपने पापा को पानी देती है, लेकिन उसके पापा गुस्से में आकर पानी दूर फेंक देते हैं। गुड़िया डरकर एक तरफ बैठ जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया जंगल में दाना लेने गई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया तेज बारिश में फंस जाती है। ये क्या हुआ? ये बारिश कहाँ से आ गई? अभी सुबह तक तो बारिश का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। हवा भी इतनी तेज है, मैं उड़ भी नहीं सकती।
गुड़िया अकेली घर में बैठी हुई थी। वो बहुत डर रही थी। इतने में मानो चूड़ा घर में आ जाता है। पापा आप आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा है और मम्मा भी अभी तक घर वापस नहीं आई। पापा क्या मैं आपके घोंसले में आकर लेट जाऊं? नहीं, मेरे पास मत आना, वहीं अपने घोंसले में चुपचाप लेटे रहो। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और मानो चूड़े का घर तेज हवा की वजह से नीचे गिर जाता है और मानो चूड़ा घर के नीचे दब जाता है और गुड़िया घर से थोड़ी दूर जाकर गिरती है। गुड़िया जल्दी से उठती है और अपने पापा के पास आती है। पापा पापा आपके ऊपर दरवाजा गिर गया है, अब मैं अपने छोटे पंखों से ये दरवाजा कैसे हटाऊं? गुड़िया अपने छोटे छोटे पंखों से दरवाज़ा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठा पाती। ये सब देखकर मानो चूड़ा बहुत शर्मिंदा होता है और उसकी आंखों में पानी भर जाता है। पापा मैं अभी किसी पक्षी की मदद लेकर आती हूँ, आप यहाँ से हिलना मत। गुड़िया को अच्छे से उड़ना भी नहीं आता था, लेकिन वो कोशिश करती है। वो कभी ऊपर जाती और कभी जमीन पर गिर जाती है। आखिर गुड़िया ऊंची उड़ान लेती है और उड़ने लग जाती है। थोड़ी दूर गुड़िया को मिठू तोता दिखाई देता है। मिठू अंकल, मेरे पापा दरवाजे के नीचे आ गए हैं, आप जल्दी से मेरे साथ चलें और मेरे पापा को बचा लें। मिठू जल्दी से गुड़िया के साथ जाता है और मानो चूड़े के ऊपर से दरवाजे को एक तरफ हटाता है। मानो चूड़ा अपनी बेटी गुड़िया का प्यार देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और वो अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है। मानो यार, मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही कहा था, बेटी और बेटे पक्षी में कोई फर्क नहीं, बेटियां बेटों से बढ़कर प्यार करती हैं। हाँ मिठू, तुमने ठीक कहा था, बस मुझे समझ देर से आई। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और मानो चूड़ा अपनी बेटी गुड़िया से माफी मांगता है। आओ गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा को ढूंढने जाते हैं। मानो चूड़ा और गुड़िया वहाँ से उड़ते हैं और रानो चिड़िया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ के नीचे रानो चिड़िया बैठी दिखाई देती है। पापा वो देखें, वो नहीं मम्मा। वो दोनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ, आप घर से बाहर क्यों निकली? यहाँ आओ मेरे पास। ना भाई रानो, ये मेरी बेटी है, बल्कि बेटी नहीं, मेरा बेटा है। क्या? ये सब क्या देख रही हूँ मैं? जी मम्मा, आज से मैं पापा का बेटा हूँ और आपकी बेटी, ठीक है? मानो चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों हंसने लग जाते हैं। चलो अब जल्दी से घर जाते हैं। फिर मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे उनका घर टूटा और कैसे गुड़िया ने मिठू की मदद लेकर उसे घर से निकाला। रानो चिड़िया ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन उसे खुशी भी थी कि अब गुड़िया को उसके पापा का प्यार मिल रहा है। मानो जी, ऊपर वाला जो करता है हमारे भले के लिए करता है। हमारे घर का टूटना भी ज़रूरी था। अगर हमारा घर ना टूटता तो आप कैसे गुड़िया से प्यार करने लगते? आज उस घर के टूटने की वजह से आपको आपकी बेटी का प्यार नजर आया। हम ऐसे ही ऊपर वाले से गिले शिकवे करने लग जाते हैं। चलें, आज हम गुड़िया की नानों के घर जाते हैं। वहाँ बारिश के दिन गुजारने के बाद हम अपना नया घर बना लेंगे। फिर चिड़ियाओं का परिवार वहाँ से उड़ता है और गुड़िया की नानों के घर चले जाते हैं और अपना बाकी का जीवन उसी जंगल में हंसी खुशी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।